आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और जैसे ही हमारे पास समीपवर्ती राज्य हरियाणा से HT लाइन ट्रांसमिशन को लेके जिस तरह का दिल्ली में शुरुआत हुई, तो साथ लगते प्रदेश में किसानों ने बड़े मुखर होके इसका विरोध करना शुरू किया है। और देश के एक प्रतिष्ठित सेठ यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर है पावर ग्रिड का और एक बड़े सेठ का, और सेठ हज़ारों किसानों के खेत से वो लाइन तो गुजारना चाहते हैं, लेकिन 100% कमर्शियल जो उनको बेनिफिट है उसमें से वो एक सिंगल पेनी यानी कि एक पैसा भी उस किसान के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसान जिस तरह आंदोलन का स्टाइल रहा है, इस तरह की दो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। जहां एक तरफ जब किसान ने पावर डिस्कॉम से बगैर उनके नोटिस, बगैर मुआवजा के उनकी फसल उजाड़ने की को लेके जानकारी पूछी, तो सरकार की पुलिस, सेठ की पुलिस, सेठ का कुआं, सेठ का पानी, प्यास किसान की, तो उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया। और दूसरी घटना आ रही है राजस्थान से, और इसी तरह से भिवानी से किसान संगठन इसमें सक्रिय हो गए हैं। और ये क्लिप देख के आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। और ये अपडेट हम अपने उन व्यूवर्स के लिए लेके आ रहे हैं जिनके सहयोग से लगातार हम आपकी मदद से हमारा जो सिटीजन जर्नलिज्म कंसेप्ट है वो डे बाय डे बढ़ता रहा है। तो आप देखिए, आप फोर्स लगा करके जबरदस्ती काम करेंगे। 1 मिनट मजिस्ट्रेट साहब, 5 मिनट आपके पास काम बंद करवाओ, नहीं करवाओ यहाँ पे, और जिम्मेवार आप होंगे। अगर आपकी इतनी हैसियत हो तो आप मत रुकवाना काम, और हमारा इतिहास पता कर लियो, आपकी हिम्मत क्या हुई, आपने काम चलवाया। जब यहाँ हम बैठे हैं, आपने काम कैसे चलवाया। 1 मिनट जी, जब हम यहाँ बैठे हैं आपने काम कैसे चलवाया। अरे बात तो सुन लो, ये बिल्कुल गलत है। राकेश आइए, ये खड़े, हमारा समझौता नहीं हुआ, आपने काम कैसे शुरू किया। कोई समझौता नहीं हुआ, और ये कहा था कि नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद काम शुरू होगा। आपने कैसे शुरू किया, कैसे शुरू करवा दिया। इसका मतलब तुम हमें कुछ नहीं समझते। रोज मीडिया में भी आ रही है। एक मतलब तुम हमारी मुट्ठी की ताकत देखना चाह रहे हो क्या, ताकत कितनी है। आपने कैसे काम शुरू किया जब हम यहाँ मौजूद हैं, काम कैसे शुरू किया आपने। कितनी हिम्मत होगी प्रशासन की, इतनी हिम्मत होगी काम शुरू करेंगे। आप काम बंद करवाइए, काम बंद करवाइए, काम बंद आप हमारे गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो। मजिस्ट्रेट साहब, आप हमारी गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो। इसी हिसाब से बात करो, सही बात है। और स्पष्ट बात है, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। पहली बात तो ये है, हायर अथॉरिटी हो, उससे हायर अथॉरिटी और उससे हायर अथॉरिटी हो, काम नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पे। सुन लो मेरी बात, सुन लो एक बार, आप सुन लो। काम करने की तो सोचना भी मत। कोई लल्लू पंजू बात करे उसमें कोई फायदा नहीं है। बात वो करेंगे जो हमारा फैसला है। काम नहीं चलेगा, ना आज चलेगा, ना कल चलेगा, ना 2 दिन बाद चलेगा। जब तक समाधान नहीं होगा काम नहीं चलेगा, चाहे कोई अथॉरिटी ले आई हो।
सारी अथॉरिटी फैल है खेत में आके। पहली बात तो 1 मिनट सुनो जी, आप सुनो, समाधान होगा तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम होगा। समाधान नहीं होगा, काम नहीं होगा। ठीक है जी, सुन तो मेरी बात। दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात आप कह रहे हो कि एसपी और डीसी से जाके बात कर लो, हमारा कोई लाड़ कौन पड़े, कोई बात नहीं करेंगे हम। बातचीत का न्योता आएगा, बातचीत करेंगे सम्मान के साथ। कल आपके वहाँ मीटिंग थी, आपके चीफ ने क्या कहा, आर्मी भी बुलानी पड़ सकती है। उधर से आप कह रहे हो बातचीत कर लो, इधर से आप फोर्स लगा के काम करवा रहे हो। बातचीत का माहौल आप रख रहे हो, ठीक। बातचीत करने से पहले बातचीत का माहौल बनाना पड़ता है। आप पढ़ लिख के एसडीओ लग गए, हम पढ़ लिख के आंदोलन करने लग गए। इतना ही तो फर्क है ना जी, इतना ही तो फर्क है। लेकिन तरीके से चीजें चलेंगी, बात तो तरीके से चीज चलेंगे। आप एक बात बताओ, ये जो खेत में आप काम कर रहे हो, यहाँ 3 एकड़ का किसान है, उसका खेत आपने 8 खड्डे खोद दिए, उसकी बिजाई का टेम है, उसके घर में फसल नहीं होगी, उसके बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, उसके रसोई का खर्चा आप दे दोगे अपनी, आप दे दोगे अपनी नौकरी से? क्यों कंपनसेशन देगी सरकार? जब किसान की सहमति नहीं है, आप काम कैसे कर रहे हो? कौन सा कानून, संविधान में कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि आप किसान की सहमति नहीं लोगे और उसके खेत में जाके काम करोगे? आप बुलाओ डीसी को, और डीसी से हम बात करते हैं, एसपी से करते हैं, वो कह देंगे आप कोई कानून है जो इजाजत देता आपको हो जाओ 16। आप कह रहे हो लाइन का नुकसान हो रहा है, लाइन नहीं निकल रही, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, हम नहीं चाहते लाइन आए यहाँ, हम बिना बिजली के रह लेंगे। ये हमारी जमीन है, ये तहसीलदार है, और यहाँ पर प्रशासन को बुला करके खंभा गाड़ने की तैयारी करें, हाई टेंशन तार ले जाने के लिए प्रशासन के द्वारा। मौके पर मौजूद जो अधिकारी पहुंचे हैं, ये हैं, ये तहसीलदार साहब हैं जिन्होंने इस गांव के सरपंच को गाड़ी में जबरन बिठा लिया है, और मैं इनका सरपंच का लड़का हूं। जबकि हमारे को कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया था कि इस जमीन पर खंभा गड़ेगा, ना हमारे को पहले इतला किया गया, ना कोई नोटिस दिया गया। किलोड़द गांव में पीछे ये खंभा गड़ने वाला था, लेकिन किलोड़द गांव के नागरिकों ने, उनके लोगों ने, उस गांव के लोगों ने वो खंभा गड़ने नहीं दिया। तो अब ये बीच में खंभा गाड़ रहे हैं, ना कोई मुआवजा, ना कोई लीगल नोटिस, सरेआम जबरदस्ती कर रहे हैं। तहसीलदार और गांव के सरपंच को जबरदस्ती अंदर बिठा लिया है। तो हमारी आपसे विनती है, सभी भाइयों से, सभी साथियों से, कि अगर इस तरह जाती होने लगी सरकार की, प्रशासन की, तो कैसे काम चलेगा? तो कृपा करके ये वीडियो शेयर करे और प्रशासन को जगाने का कार्य करे। आपका बहुत आभारी रहेगा ये सारा गांव। लाइन है, कोई टाटा की, कोई अडानी की, कोई अंबानी की, खेत हमारे, लाइन इनकी। ये तो सरकार, आप जो है संरक्षण दे करके इनको निकलवा रहे हो, क्यों? सरकारें एजेंट बन गई, पैसे ले रखे तो, सुनो जी, पैसे ले रखे हैं तो अधिकारियों ने खा रखे होंगे, या खा रखे होंगे मंत्रियों ने, सरकार ने, हमने तो खा नहीं रखे। डीसी अगर बातचीत करना चाहे, एक तरीका होता है, वार्ता का न्योता आएगा तो कमेटी बातचीत के लिए जाएगी, नहीं बिल्कुल लाड़ कौन पड़े। डीसी एसपी की शक्ल देखने का हमने कोई शौक को नहीं, हम जाना है बढ़िया डालते हैं, रोज जाए बतलाओ हम एसपी डीसी जो कहते हैं ना, हाँ सरकारी है, लेकिन वो तो प्राइवेट है, ये सरकारी लाइन है। क्या सरकारी लाइन हमारे फ्री बिजली देगी? तो आप बताओ, ये बिजली बिलों में लूट हो रही। एडवांस सिक्योरिटी 3,000 रुपए पे कॉमरेड साहब, 500 रुपए एडवांस सिक्योरिटी, ट्यूबवेल कनेक्शन में 1 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का माल खा रहे हैं। कहीं भी नहीं मिल सरकारी है ये, कहाँ सरकारी है? घटो भाई, आज से रवि जी, आज से आप एक बार बता दो, आज से आपने सुना है या अडानी की? तो कोई अचंभे वाली बात नहीं। जिस तरह के परिदृश्य आपने देखे हैं, निकट समय में जिस तरह भिवानी से किसान संगठन सक्रिय हुए हैं, राजस्थान से हुए हैं, सोनीपत गोवाना से हुए हैं, नज़दीक समय में देश की विधानसभाओं में, संसद में इस मुद्दे से जुड़े हुए आप सवाल देखेंगे। और निश्चित तौर पे ये जो हुंकार है, ये जो आंदोलन है, ये कहीं पॉलिसी बनाने के लिए है, कहीं ग्रुप इंश्योरेंस, यानी कि जिस थाली में बैठ के किसान खाना खाता है वो उसका खेत होता है, और उसकी पीडीओ पे इलेक्ट्रोलक्सेशन के संकट यानी कि बिजली करंट से मृत्यु लिखी होती है, तो उसका इंश्योरेंस। और पंजाब में तो यहाँ तक मांग उठी है कि जो इसका कमर्शियल शेयर है, किसान उसमें मुआवजा न लेके भागीदार बनना चाहते हैं।
तो जल्दी ही एनसीआर में इन 4-5 राज्यों के किसानों की एक बड़ी मीटिंग दिखाई देगी ग्राउंड पे। तो वहीं पे विधानसभा और संसद में इस पे क्वेश्चनों पे बड़े ज़ोर शोर से बहस होगी। जुड़े रहिए इसी तरह के अपडेट्स के लिए। शेयर लाइक आप यूजुअल करते हैं और इसको आगे करते रहिए ताकि आपके सहयोग से हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को इसी तरह प्रस्तुत रहें। तब तक जुड़े रहिए। जय किसान, हैप्पी दिवाली।